अब उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है। कारपेंटर ने की लव मैरिज, पत्नी को पढ़ाया, नौकरी की तैयारी कराई, बन गई लेखपाल, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही अपने पति को पहचानने से किया इनकार। मजदूर पति झांसी की शहर कोतवाल अंतर्गत बाहर बाबा का आटा में रहने वाला नीरज विश्वकर्मा है। नीरज 3 भाई है, जिसमें वह सबसे छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली रीचा सोनी से दोस्त के घर मुलाकात हुई थी। दोनों ने करीब 2.5 साल पहले ओछा मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद दोनों घर आ गए और हंसी खुशी से रहने लगे। जिंदगी मजे में कट रही थी, तभी एक दिन रीचा ने कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। रीचा को पढ़ाने के लिए नीरज विश्वकर्मा रात दिन मेहनत मजदूरी करता था। इधर रीचा सोनी ने सरकारी नौकरी लेखपाल का परीक्षा दिया और उसका चयन हो गया, और फिर उसके तेवर बदल गए और नीरज विश्वकर्मा को छोड़कर चली गई। तब से अब तक घर लौटकर नहीं आई है। इधर नीरज विश्वकर्मा अपनी पत्नी रीचा को पाने के लिए दिन रात अधिकारियों से लेकर पुलिस तक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पत्नी नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो वह अपनी पत्नी की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां से भी नीरज विश्वकर्मा को कोई सफलता नहीं मिली। रीचा नियुक्ति पत्र लेकर छिपते हुए वहां से निकल गई, लेकिन अपनी पति नीरज विश्वकर्मा से मुलाकात भी नहीं की। इधर नीरज विश्वकर्मा मीडिया से बात की, अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, आज से 4-5 साल पहले रीचा से मुलाकात हुई थी, जब वह छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। 6 महीने के बाद दोस्ती प्यार में बदल गया। फिर दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। फिर इसके बीच आपस में कुछ विवाद हुआ, जिस कारण वह मायके चली गई। उसने फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 दायर करके उसे अपने घर बुलाया था। जनवरी महीने में रीचा का लेखपाल पद पे चयन हो गया था। लेखपाल पद पे चयन होने के बाद 18 जनवरी को नीरज विश्वकर्मा को छोड़कर चली गई। उसके बाद दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई। एक बार कोतवाली में मिली थी। यह कहलवाने के लिए एसडीएम के पास जाओ और शपथ पत्र देकर आओ कि हमारी शादी नहीं हुई थी। हम कैसे कह दें हमारी शादी नहीं हुई थी। रीचा को पढ़ाने के लिए हमने कर्ज पे पैसे उठाए। 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाते थे। उसी से रिया की पढ़ाई कराई। खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर उसके लिए किताबें खरीदी, पढ़ाई का खर्चा उठाया। आज हम उसे याद करके दिन रात रोते हैं, सोते भी नहीं है, रात को नींद भी नहीं आती है। अब वह कहती है हमारी शादी भी नहीं हुई है। हमारे पास शादी का फोटो प्रमाण पत्र है, क्या वह फर्जी है? हमारी शादी फरवरी 2022 में हुई थी। मैं काफी परेशान हूँ, रिया के लिए दर दर भटक रहा हूँ। जहाँ एक और नीरज विश्वकर्मा अपनी पत्नी को पाने के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर रीचा सोनी का कहना है कि उसने नीरज के साथ शादी नहीं की है। रीचा ने कहा कि उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है नीरज विश्वकर्मा। आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में बताएं। दोनों में कौन सही है, रीचा या नीरज विश्वकर्मा? एक तरफ नीरज विश्वकर्मा जो मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ाता रहा, दूसरी ओर रीचा जो दिन रात पढ़ाई करके लेखपाल बन गई।